हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके जो 16 नंबर चैप्टर चल रहा था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पादप उत्तक संवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार वाहकों के द्वारा जीन का स्थानांतरण किया जाता है पादपों के अंदर। और सबसे पहली जो हमने विधि थी वाहक के द्वारा जीन स्थानांतरण, या उसको अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिना वाहकों के जीन स्थानांतरण, या उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि। देखिए, इस विधि के अंदर क्या होता है कि जीन को किसी रसायन के द्वारा पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। जीन या डीएनए को रसायन एक काम में लेते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। परपोषी कोशिका में प्रवेश। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि बिना किसी वाहक की सहायता से जो हमारा वांछित जीन होता है उसकी परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है। उसकी इस रसायन के द्वारा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है बिना वाहक के जीन स्थानांतरण में, यानी प्रत्यक्ष विधियों में। पहले जो हमने विधियां देखी थी उनके अंदर हम क्या करते, इस डीएनए को, जीन को किसी वाहक के साथ जोड़ते और फिर वो वाहक परपोषी कोशिका में जाकर उस जीन को, डीएनए का रेप्लिकेशन करता। लेकिन यहाँ पर हम बिना वाहक के, यानी इस रसायन की मदद से, ये रसायन क्या करता है, इस डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाने में सहायता करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह रसायन डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब देखिए आगे हम देखते हैं जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। ये तो है रासायनिक विधियां और दूसरी है जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस विधियों में सबसे पहली एक विधि है जिसे बोला जाता है जीन गन विधि। जीन गन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो हमारा वांछित डीएनए या जीन होता है उसके साथ में टंगस्टन के पार्टिकल जोड़ दिए जाते हैं, टंगस्टन, और फिर उन्हें तीव्रता के साथ है वो भेदा जाता है गन विधि द्वारा। गन विधि द्वारा जिस प्रकार हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं उसी प्रकार इस गन जैसी संरचना के द्वारा डीएनए जिसके साथ टंगस्टन जुड़ा हुआ है या स्वर्ण जुड़ा हुआ होता है, टंगस्टन या स्वर्ण, इनसे आच्छादित ये गोली बनाई जाती है और इस बंदूक के द्वारा सीधी पादप कोशिका में डाल दी जाती है। तो ये टंगस्टन क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति को भेदता हुआ, पादप कोशिका में प्रवेश, यानी इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारा वांछित जीन है जिसे हम पादप कोशिका में प्रवेश करवाना चाहते हैं उसको उसके साथ टंगस्टन या सोने को जोड़कर एक गोली जैसी संरचना बनाई जाती है और फिर उसे एक उपकरण के द्वारा दागा जाता है पादप कोशिका में। जिस प्रकार बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो इस संरचना से इस गोली जैसी गोली को छोड़ते हैं, तो इसको गन विधि बोला जाता है। ये जो टंगस्टन या स्वर्ण होता है ये उस परपोषी कोशिका की कोशिका भित्ति को भेदता है और उसके अंदर किसको ले जाकर छोड़ता है, डीएनए को छोड़ता है। फिर ये डीएनए उस परपोषी कोशिका में गुणन करके अपनी संख्या को इंक्रीज करता है। तो देखिए इसमें इस विधि में वांछित डीएनए को टंगस्टन या स्वर्ण के साथ मिलाकर गोली बनाई जाती है। इस गोली को गन जैसी संरचना द्वारा परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। टंगस्टन परपोषी कोशिका की कोशिका भित्ति को भेदता हुआ अंदर प्रवेश करता है तथा डीएनए को मुक्त करता है। यह है डीएनए परपोषी कोशिका में गुणन करता है तथा पुनर्योजी डीएनए का या ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण करता है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स। जीन गन विधि के जो विधि है
तो जीनगण विधि के बाद जो दूसरी विधि है वो है वैद्युत छिद्रण विधि। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है दूसरी विधि में। वैद्युत छिद्रण विधि। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या किया जाता है कि हमारा जो वांछित डीएनए है और उसको किसके साथ रखा जाता है, परपोषी कोशिका के साथ रखा जाता है, और इनको क्या दिए जाते हैं, विद्युत झटके दिए जाते हैं, उच्च वोल्टता के स्पंदन दिए जाते हैं, यानी उच्च वोल्टता की करंट दी जाती है, उच्च वोल्टता के झटके। तो ऐसा देने से क्या होगा, परपोषी कोशिका की कोशिका में छिद्र हो जाएगा, परपोषी कोशिका की झिल्ली में छिद्र हो जाता है, और छिद्र हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा डीएनए वो इस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है, वैद्युत छिद्रण विधि कहा जाता है। नोट कर लीजिए।
तो देखिए ये जो वैद्युत कण छिद्रण है इसके पॉइंट्स लिखते हैं। विद्युत कण छिद्रण विधि, इसमें क्या लिखेंगे, इस विधि में परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाने हेतु परपोषी कोशिका को उच्च वोल्टता के झटके दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परपोषी कोशिका की कोशिका झिल्ली में छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों से डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात यानी इसके बाद भी झटके और देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य में प्रवेश किया है डीएनए ने, लेकिन उसको अपनी प्रतिकृति करने के लिए केंद्रक में जाना पड़ेगा। तो केंद्रक झिल्ली में भी छिद्र करना जरूरी है, इसलिए एक बार और झटके दिए जाते हैं, प्रवेश कर जाता है। इसके बाद एक बार फिर उच्च वोल्टता के झटके दिए जाते हैं, जिससे डीएनए परपोषी कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कर जाता है तथा गुणन करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए विद्युत कण छिद्रण विधि। अगला है आपके लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण।
देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि गोलाकार वसीय अणु लिए जाते हैं, गोलाकार वसीय अणु, और इनके साथ इनमें क्या पाया जाता है, वांछित डीएनए उपस्थित रहता है। अब ये पूरी संरचना पहले तो क्या करेगी, परपोषी कोशिका की कोशिका झिल्ली से चिपक जाती है, परपोषी कोशिका की कोशिका झिल्ली से चिपक जाती है, तथा इसके पश्चात कोशिका में प्रवेश कर जाती है और परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए का गुणन होता है। परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए का गुणन होता है। ठीक है, तो ये विधि क्या कहलाती है, लिपोसोम द्वारा जल के विद्युत जीन स्थानांतरण की विधि। नोट कर लीजिए। अगली जो लास्ट विधि है वो है सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा, यानी डीएनए को जिस प्रकार हम दवाइयों को शरीर में डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा, उसी प्रकार ये जो वांछित जीन है इसको परपोषी कोशिका के कोशिका द्रव्य में सीधे इंजेक्शन से डाल दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें नोट करते हैं नेक्स्ट, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि। इस विधि में वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। यह इंजेक्शन
डीएनए को परपोषी कोशिका के जीव द्रव्य में स्थानांतरित करता है। यानी सीधे इंजेक्शन के द्वारा ही डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सूक्ष्म इंजेक्शन विधि कहा जाता है। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पारजीनी पादप किसे बोला जाता है या ट्रांसजेनिक पादप किसे बोला जाता है। और ये हमने इस प्रकार की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्यों की, इससे क्या फायदा होता है। तो देखिए नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक पादप या पारजीनी पादप क्या होता है? परिभाषा वैसे मैं पहले लिखवा चुकी हूं आपको। ट्रांसजीनी पादप या पारजीनी पादप वे पौधे जिनके जीन है वो प्रतिस्थापित कर दिए गए हो, उनके जीन की जगह कोई दूसरा जीन डाल दिया गया हो और उससे जो नए पादप किस्म विकसित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक पादप या पारजीनी पादप कहा जाता है। तो देखिए, वे पादप जिनके जीन स्थानांतरित करके वे पादप जिनके जीन परिवर्तित करके नया रूप दे दिया गया हो, उन्हें ट्रांसजेनिक पादप या पारजीनी पादप कहा जाता है। ट्रांसजेनिक पादप या पारजीनी पादप कहा जाता है। आया समझ में? तो ट्रांसजीनी पादप किसे बोलेंगे? वे पादप जिनके जीन है वो परिवर्तित कर दिए गए हो, जिससे नई पादप किस्म विकसित हुई हो, उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक पादप। और इनके एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक पादप बनाया गया जिसका नाम था बीटी कपास। ये बीटी क्या है? बीटी है बेसिलस थुरेंजिएसिस। बेसिलस थुरेंजिएसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि बेसिलस थुरेंजिएसिस क्या होता है? एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु के अंदर एक ऐसी जीन पाई जाती है जिससे बीटी जीन या क्राई जीन बोलते हैं। और वो जीव क्या होती है? कीटाणु सूक्ष्म जीवों के प्रति क्या होती है? नुकसानदायक होती है। यानी जो रोग फैलाने वाले कीट होते हैं उनको ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसलिए इस जीवाणु का जो प्रवेश करके क्या किया जाता है? नए पादप किस्म का विकसित किया जाता है। यानी इसके अंदर जीन होती है वो बीटी जीन या क्राई जीन कहलाती है। और ये जीन क्या होती है? कीट रोधी प्रोटीन का निर्माण करती है पादप में। कीट रोधी प्रोटीन। अब देखिए, अगर कोई कीट आकर पादप पर लगेगा तो वो पादप के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर देगा? रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन यदि हमने उस पादप के अंदर इस बीटी जीन को प्रवेश करवा दिया तो ये पादप, ये जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगी पौधे के अंदर?
कीट रोधी प्रोटीन। अब कोई कीट आकर जैसे इस पादप को खाएगा तो वो कीट मर जाएगा और उस पादप के अंदर रोग नहीं होगा। तो इस इतना फायदा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कपास की फसल के अंदर इस बीटी जीन को प्रवेश करवा दिया और इस प्रकार जो नई कपास की फसल बनी उसका नाम क्या दे दिया, बीटी कपास। क्या क्वेश्चन आता है, बीटी कपास में बीटी का अर्थ क्या है, बीटी का अर्थ है बेसिलस थुरिनजिएसिस। बीटी कपास क्या है, कपास की एक नई विकसित ट्रांसजेनिक ऐसी फसल जिसके अंदर बीटी जीन उपस्थित है, जिन्हें तो क्राई जीन भी बोला जाता है, और उस जीन की उपस्थिति के कारण बीटी कपास है वो रोग कारकों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर लेता है। अगर कोई भी रोग कारक आकर कपास को काटेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो बीटी जीन के कारण, क्राई जीन के कारण एक प्रतिरोधी प्रोटीन बनेगी, उसके कारण वो कीट नष्ट हो जाएगा और फसल में रोग नहीं लगेगा। इसलिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इस नई फसल का निर्माण किया गया। जो नॉर्मली कपास वाली फसल होती है उसके अंदर रोग हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्राई जीन नहीं है, तो उसमें रक्षा करने वाली कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन जो बीटी कपास का पौधा होता है उसमें रोग नहीं होगा और उच्च पैदावार हो सकती है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं लाइन के रूप में लिखवाती हूँ ये पॉइंट्स। तो इसमें हम पॉइंट नोट करते हैं। कपास की फसल में बीटी जीन या क्राई जीन प्रवेश करवाया गया। जिसके कारण कपास की फसल में कीट प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई, क्योंकि यह क्राई जीन एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो कीट प्रतिरोधी होती है। अतः इसी क्राई जीन के कारण कपास के पौधे में प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई और बीटी जीन की उपस्थिति के कारण इसे बीटी कपास कहा गया, जो कि एक
ट्रांसजेनिक पादप है, जो कि एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए ट्रांसजेनिक पादप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार ट्रांसजेनिक पादप के अंदर एक तो ये बीटी कपास था, सबसे इंपॉर्टेंट था, इसका निर्माण किया गया। उसके अलावा कुछ पादपों में जीन प्रवेश करवा के उसमें नरबंध्यता को रोका गया। अगर आपको ट्रांसजेनिक पादप बनाना है, दूसरे जीन लेकर आने, तो उसके स्वयं के नर परागकणों को हटा दिया गया। उसी प्रकार पुष्पन विलगन को, इस प्रकार जो भी हमें पादप में लक्षण चेंज करने हैं तो उसके लिए हम इच्छा अनुसार उसमें जीन प्रवेश करवा के नए पादप, जीन ट्रांसजेनिक पादप है उनका निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार इस तकनीक का उपयोग करते हुए कई नए पादप किस्मों का विकास किया गया। तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस किया, पहले सूक्ष्म प्रवर्धन वाला प्रोसेस और फिर पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण की विधियां, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि, और कुछ ट्रांसजेनिक पादप जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बीटी कपास वाला। ठीक है, और इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।